नमो आयर्याणं नमो उवज्झायाणं नमो लोहे सौविषाहूढं यस्य स्वयं स्वभावाप्तिरभावे कृष्णकर्मणः तस्मै संज्ञानरूपाय नमोस्तु परमात्मने नमोस्तु परमात्मने। जय बोलो भगवान महावीर स्वामी की, जय बोलो पूज्यपाद स्वामी की, जय बोलो परम पूज्य आचार्य गुरुदेव श्री विद्यानंद जी मुनिराज जी की। कल श्लोक नंबर 17 हुआ था और कहा गया था जितने भी भोग हैं वो कष्टकर हैं, सुख देने वाले नहीं हैं। तो जो सुधी जन हैं, ज्ञानी जन हैं, वो इसकी कामना कैसे करेंगे, अर्थात वो इसकी कामना नहीं कर सकते हैं। इसी प्रकार से जो ये शरीर है, शरीर भी जो है सुख का कारण नहीं है, ये भी प्रति समय दुख का ही कारण है। इसलिए इस शरीर की प्राप्ति की या इस शरीर के साधनों की प्रार्थना भी कैसी है, वृथा ही है, ऐसा कह रहे हैं। भवन्ति बोलेंगे प्राप्य यत् संग मसुचीनी सुचीनीयपि सा कायः संतापा यस्तदर्थं प्रार्थना वृथा। भवन्ति प्राप्य यत् संग मसुचीनी सुचीनीयपि सा काया संतापायस्य तदर्थं प्रार्थना वृथा। कह रहे हैं यत संग भवंती हो जाते हैं, भवंती हो जाते हैं, प्राप्य पाकर हो जाते हैं, पाकर क्या हो जाते हैं, यत संगम जिसका संयोग पाकर के हो जाते हैं, क्या हो जाते हैं, निकलेगी असुचीनी, अपवित्र हो जाते हैं। जिसका संयोग पाकर के अपवित्र हो जाते हैं, क्या अपवित्र हो जाते हैं, सुचीनी अपि, क्या सुचीनी अपि, जो सुचि वस्तु है, जो पवित्र वस्तु है, वह पवित्र वस्तु भी अपवित्र हो जाती है। क्या हो जाती है, सुचीनी अपि असुचीनी, क्या हो जाती है, जो शुचि है, जो शुद्ध वस्तु है, वो शुद्ध वस्तु भी जिसके संयोग पाकर यस संगम प्राप्त भवंती, जिसका संयोग पाकर के, जिसका संग पाकर के पवित्र से पवित्र वस्तु भी क्या हो जाती है, अशुद्ध हो जाती है। सा कायः, सा काया, वह काय, वह शरीर कैसा है, संतप्त, कैसा है, संतप्त अपाय, संतप्त मतलब दुखों का, अपाय मतलब कारण है, कैसा है, दुखों का कारण है। तद अर्थम उसके लिए, तद अर्थम उसके लिए प्रार्थना वृथा, क्या है, उसके लिए प्रार्थना क्या है,
मुझे भूख लगी है, मुझे भोजन दे दो, मुझे रहने को मकान दे दो, मतलब ज़िंदगी भर मांगते मांगते रहते हैं। किसके लिए? सारा सब कुछ किसके लिए करते हो सुबह से शाम तक? आप देखो शरीर के इर्द गिर्द सब घूम रहा है, आसपास जो कुछ भी घूम रहा है वो क्या है? शरीर के लिए। मकान किसके लिए? दुकान किसके लिए है? जो कुछ भी, कपड़े किसके लिए? भोजन किसके लिए? पानी किसके लिए? जलवायु किसके लिए? ऑक्सीजन किसके लिए है? जो कुछ है किसके लिए है? शरीर के लिए है। तो बोल रहे हैं यह शरीर संतप्त आपाए, कैसा है? दुखों का आपाय है, कारण है। ठीक है ना? उपाय नहीं है, सुख का उपाय नहीं है, दुख का ही क्या है? अपाय है, दुख का कारण है। प्रति समय ये जो है शरीर के प्रति जो व्यक्ति मोह लगाएगा वो दुखी होगा। अच्छा, इसलिए हमारे आचार्यों ने परिभाषा दी कि जो शरीर में अपना भाव रखता है वो बहिरात्मा है। क्या रख दिया? एक परिभाषा बना दी। अब शरीर में मकान भी आ गया, दुकान भी आ गया, कपड़े भी आ गया, भोजन भी आ गया, सब आ गया, कुछ चीज़ बचा क्या? कुछ नहीं बचा। तो उन्होंने एक परिभाषा दे दी, देह जीव को एक गिने सो बहिरात्म तत्व मुधा है। जो देह और जीव को एक मानता है वो बहिरात्मा जीव है। तो सबसे पहली बात, इस शरीर के लिए प्रार्थना व्यर्थ है। इस शरीर के लिए भोगों की प्रार्थनाएं व्यर्थ हैं, क्योंकि इस शरीर के पास जो भी चीज़ें आती हैं, पवित्र से पवित्र वस्तुएं, वो कैसी हो जाती है? अपवित्र। मानसरोवर का जल लेके आओ, कितना पवित्र जल है मानसरोवर का। एक काम करो, उससे स्नान करो और फिर उस जल को ग्रहण करो। कर पाओगे? अरे क्या बात है, तुम्हारा शरीर, आपका अपना शरीर, क्या हुआ? अपने शरीर से तो टच हुआ है। अपने शरीर से टच होते हुए मानसरोवर का जल भी कैसा हो गया? ये कितनी सारी क्रीम बनती हैं और इनकी फैक्ट्री में जाओ तो कितना ध्यान से बनाते हैं, कितनी शुद्धता से बनाते हैं। बहुत सारी क्रीमें हाथ में लगा कर वो लगा करके और पूरा बाकायदा इतने ध्यान रखते हैं, और शरीर से लगते ही फेयर एंड लवली कैसे हो जाती है? ऐसे फेयर एंड लवली लगाओ और लगाते ही कैसे हो जाती है वो? 7 दिन में गोरे हो जाओ कहते हो ना। और वो फेयर एंड लवली कैसी हो जाती है? पसीने से बदबू मारने लगती है, काली पड़ जाती है। बताइए, कितनी बढ़िया बढ़िया साबुन लेके आते हैं, वो साबुन घुर गई, साबुन गल गई, लेकिन इस शरीर की अपवित्रता। कोयले को सफ़ेद कैसे किया जा सकता है? कोयले को साबुन से, संतूर की साबुन से, लक्स की साबुन से, मैं कोई विज्ञापन नहीं कर रहा हूँ, ठीक है ना, मैं बता रहा हूँ तुम्हें, इन साबुनों से तुम खूब कोयले को धो, लेकिन वो कैसा रहेगा? काला की। हाँ, एक उपाय है कोयले को सफ़ेद करने का। क्या उपाय है बताओ? सुनील, कोयले को क्या कर दो? जला दो, तो क्या हो जाएगा? वो राख हो जाएगा। तो क्या बन जाएगा? भैया, इस शरीर को भोगों में मत लगाओ, इस शरीर को तपा दो। क्या करो? तपस्या से इसको तपाओ, साधना से इसको तपाओ, तो बस इसमें रहने वाली जो आत्मा है वो कुंदन बन जाएगी। क्या बन जाएगी? वो आत्मा परमात्मा को प्राप्त हो जाएगी। तो हम जितने भी भोग जो हैं शरीर संबंधी, वो सारे शरीर को स्पर्श पाते ही कैसे हो जाते हैं? कैसे हो जाते हैं बोलो? रसगुल्ले बनाने में कितना समय लगता है? जाओ गाय का दूध लेकर के आओ, फिर उसको ओटो, फिर उसको मावा बनाओ, फिर उसमें इस प्रकार से कार्य किया जाता है, और फिर उसको घी में सेको, फिर उसके बाद उसको चाशनी में डालो,
रसगुल्ला बनाने की विधि नहीं बता रहा मैं तुम्हें, ठीक है ना। नहीं बोले महाराज जी बहुत बढ़िया विधि बताते हैं, ठीक है ना। तो उसको डाला, कितनी मेहनत, और बस एक क्षण के लिए कहाँ रखा है। बारात में जाते हो ना, सबसे पहले हाथ कहाँ जाता है, बफर सिस्टम में सबसे पहले रसगुल्ले में हाथ जाता है। और उसको अपन ने खाया, और खाते ही क्या हो गया, वो मल मूत्र क्या बन गया है। कभी कोई उसी से खून बना, खून से जो हड्डी बनी, पीप बनी, चमड़ी बनी, कितने सारे आइटम्स बन गए, मल बन गया। कहाँ गया वो, जिसके लिए हमने इतना पुरुषार्थ किया, प्रयास किया। और वो इतनी सुंदर वस्तु कि कोई टच भी लगा दे तो डांटते हो, कैसे टच कर दिया रसगुल्ले को। और वही क्या बन गया, वही खाते क्या बन गया, मलमूत्र बन गया। बोलो अब क्या करोगे। तो इस शरीर से जो भी स्पर्श हुआ, जैसे आप धोती दुपट्टे पहनते हो ना, शुद्ध धोती दुपट्टे पानी में डाला आपने, और आपने सुबह सुबह पहन लिया, आपके शरीर को पहनते ही वो पवित्र नहीं रह गया। क्या नहीं रह गया, कैसे पवित्र नहीं रह गया। अब उसको उतार के आप चाहो किसी को दे दो, भैया आप पहन लो, अभिषेक कर लो, तो वो अभिषेक कर सकता है क्या, बताओ, नहीं कर सकता ना। आपके शरीर के स्पर्श हो जाने के बाद कोई दूसरा व्यक्ति उस वस्त्र का उपयोग नहीं कर सकता है, क्योंकि आपके पसीने आदि के मल से वह क्या हो गया, अपवित्र हो गया है। अब उसे कोई दूसरा व्यक्ति उपयोग नहीं कर सकता। कितना साफ छने प्रासुक पानी से धोया था इतनी मेहनत से, और बताओ इसके लगते ही क्या हो गया। तो इससे फिर यारी क्या, फिर इससे किस प्रकार की यारी, जिसमें 9 द्वार सदा बहते रहते हैं। घर की गंदगी निकालने के लिए सीवर में से एक ही कनेक्शन होता है, पूरी गंदगी उसमें चली जाती है, लेकिन इसकी गंदगी निकालने के लिए एक एक नहीं है, 9 द्वार हैं जिससे गंदगी बहती रहती है। तो बोले इस शरीर से क्या तन मांझता रे एक दिन। पता तो सबको है माटी मिल जाना है, आवाज़ तो बढ़िया आ रही है। किस में मिल जाना है, माटी तो है, ये नो कर्म तो है, ये भी नो कर्म, वो भी नो कर्म है, ठीक है ना। और ये सब परिवर्तित हो जाएगा और मृत हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बोलो क्या हो जाएगा। मृत्यु किसकी होती है, मृत की, अमृत की नहीं। मृत्यु किसकी होती है, बोलो है मृत की। ये क्या है, मृत्यु तो है, नो कर्म। तो मृत्यु किसकी हुई, बोलो शरीर के संयोग का नाम, बोलो जन्म है, शरीर के वियोग का नाम मृत्यु है। ना आत्मा का तो जन्म है, और ना शरीर के संयोग वियोग का नाम जन्म और मरण है। तो इसलिए ये क्या हो जाएगा, मृत हो जाएगा। हम तो अमृत हैं। क्या है, बोलो हम कौन हैं, अमृत। तो अमृत को सजाओ। आचार्य विद्यानंद महाराज जी कहते थे कि भैया 16 भावनाओं से अपनी आत्मा का श्रृंगार करो। किससे करो, 16 आभूषणों से नहीं, 16 आभूषणों से किसका श्रृंगार होगा, किसका श्रृंगार होगा, जिसको पता भी नहीं है कि मेरा श्रृंगार हो रहा है, जिसको ज्ञान भी नहीं है। क्यों, क्योंकि ये तो पुद्गल है, ज्ञान शून्य है। तो इसको ही नहीं पता कि मुझे सजाया जा रहा है, मुझे खिलाया जा रहा है, मुझे पिलाया जा रहा है, इसको कुछ भी नहीं पता है। और जिसको सजाना है, जिसको अच्छा बनाना है, उसके लिए हमने कुछ भी, इसलिए यहाँ पे बहुत सुंदर दिया है कि भैया इसके लिए प्रार्थना। एक 80 साल की अम्मा आई, बोले महाराज चल नहीं पा रही थी, बोले महाराज आशीर्वाद दो, बस ठीक से चलने लग जाऊं, ठीक से दिखने लग जाए, ठीक से सुनने लग जाए। मैंने कहा अम्मा अब तो चला चली का बेला है। ऐसी ऐसी अम्मा आती हैं, बताओ, एक से एक बढ़कर एक आती हैं। अच्छा, अब जिसका कोई नहीं उसका तो प्रज्ञा सागर ही है ना। क्या करें।
एक बार क्या हुआ कि ऐसे विधान चल रहा था, तो नई नई मिली बहुएँ आए, यंग लोग आए, तो खूब बार होती थी, वो क्या बोलते हो, बार फेर बहुत होती थी। अम्मा आए तो कोई डालते नहीं था। तो हमने कहा अम्मा चिंता मत करो, हम तुम्हारे साथ हैं, खूब भक्ति करो। तो भैया अम्माओं का भी ध्यान रख लिया करो थोड़ा बहुत, ठीक है। तो इसके लिए प्रार्थना वृथा है। अब देखो जाने की बेला है, अब तो आत्मा की बात होना चाहिए, आत्मा की चर्चा होना चाहिए, आत्म कल्याण की चर्चा होना चाहिए। और अभी भी किसकी इच्छा है? अभी भी जो इच्छा हो रही है वो संसार के शरीरों को भोगने की इच्छा हो रही है। तो इसलिए पूज्यपाद स्वामी ने कहा प्रार्थना वृथा है। तो भैया बीमार हो तो उपचार न कराएं क्या? नहीं कराओ ना, किसने मना किया है? जो सेवनी दवाएं हैं उसको लीजिए, उपचार भी कराइए, लेकिन इससे मेरा जीवन है ऐसा वृथा मत मानिए, ठीक है ना। आप इसका उपचार भी खिलाओ, भोजन भी कराओ, अन्न का ये कीड़ा है इसको अन्न भी दो, बिल्कुल दो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इसके गुलाम मत बनो। क्या नहीं बनो? बोलो। हाँ, आप इसके मालिक भी नहीं बनो। क्या नहीं बनो? माली बनो। क्या बनो? मालिक नहीं बनो। मालिक बनते ही मिथ्या दृष्टि हो जाओगे, और माली बनते ही सम्यक दृष्टि हो जाओगे। क्या बोले? मालिक बनते ही, तो मालिक बनना चाहोगे तो अपने अनुसार चलाना चाहोगे, ऐसा हो जाए वैसा हो जाए। जो तुम्हारे अनुसार चलने वाला कभी नहीं है वो, क्योंकि उसका परिवर्तन होना है तो होना ही है, तो वो तुम्हारे अनुसार नहीं चलेगा। तो फिर तुम दुखी हो जाओगे, बहिरात्मा हो जाओगे, मिथ्या दृष्टि हो जाओगे। तो इसके मालिक नहीं बनो। क्या बनो? क्या बनो? माली। माली क्या करता है? देख रेख करता है, देखभाल करता है, समय से पानी दे देता है, समय से खाद्य दे देता है, उसकी रक्षा करता है, उसकी व्यवस्था करता है। तो ऐसे ही इसको समय से क्या दे दो? क्या दे दो? भोजन पानी दे दो, तेल पानी दे दो, मालिश दे दो, जो देना है इसको दे दो। लेकिन भैया मैं तेरा मालिक नहीं बनूंगा और ना तू मेरा मालिक बनेगा, हम तो अपनी आत्मा के मालिक हैं, ठीक है। तो उसमें आपको जो है संयम बरतना है। चलिए नेक्स्ट गाथा 19 नंबर की। यज्जीवस्योपकाराय तद्देहस्यापकारकम। तद्देहस्याप बोलो कारकम। नीचे लाइन में यद्देहस्योपकाराय, यद्देहस्योपकाराय तज्जीवस्यापकारकम। बहुत सुंदर गाथा है, 19 नंबर की और 20 नंबर की दोनों गाथाएं आगे बहुत अच्छी गाथा है, पढ़ेंगे। यज्जीवस्योपकाराय तद्देहस्यापकारकम। यद्देहस्योपकाराय तज्जीवस्यापकारकम। बहुत सरल अर्थ है, बिल्कुल अर्थ है। सिर्फ आत्मा और शरीर की बात कह रहे हैं। किसकी बात कह रहे हैं? भाव पहले समझ लो कि यदि मैं आत्मा का उपकार करता हूँ तो शरीर का अपकार होगा, और शरीर का उपकार करता हूँ, अब तुमको डिसाइड करना है कि तुम्हें किसका उपकार करना है। ये बात यहाँ पे कही जा रही है, समझो। यत जीवस्य उपकाराय, क्या दिया है? यत मतलब जो, जीवस्य आत्मा का, उपकाराय उपकार करने वाला है। जो आत्मा का उपकार करने वाला है वह तद्देहस्यापकारकम, वह क्या करेगा? देह का अपकारकम, क्या करेगा? अपकार करने वाला होगा। जो आत्मा का जो उपकार करेगा वो देह का, नीचे लाइन में आ जाओ, अब उसको उल्टा कर दो। यद देहस्योपकाराय,
और जो देह का उपकार करने वाला है वह तज्जीवस्य अपकारकम, वो क्या करेगा? वह जीव का अपकार करेगा। ऐसा हुआ श्रीमद् रायचंद जी, जो गुजरात के वैसे अन्य समाज से थे, लेकिन जैन धर्म से बड़े प्रभावित हुए और दिगंबर जैन धर्म को स्वीकार किया। और श्रीमद् रायचंद जी जो थे शतावधान, शतावधान मतलब होता है 100 लोग एक बार में प्रश्न करें और 100 लोगों का जवाब एक बार में दें। जैसे आप 100 लोग बैठे हुए हो तो आप सब लोग एक एक क्वेश्चन करो और सब शांति से बैठ जाओ। आपका क्वेश्चन ये था, आपका आंसर ये है, आपका आंसर ये है। आपसे दोबारा क्वेश्चन नहीं पूछेंगे और सबका आंसर जो दे दें। ऐसे शतावधान की उनने साधना की थी। आप लोग भी कर सकते हो, प्रैक्टिस होती है उसकी कराने की। तो गांधी जी ने उनको अपना गुरु माना था। क्या माना था? गांधी जी के गुरु कौन थे? बोलो। श्रीमद् रायचंद्र, ठीक है ना। उनका साबरमती आश्रम भी वहीं गुजरात में था, ठीक है। तो गांधी जी ने कहा, श्रीमद् रायचंद्र की कोई फ़ोटो देखें तो नेट में देख सकते हैं, बिल्कुल पूरी एक्सरा, जैसे एक्सरे की फ़ोटो होती है ना, बिल्कुल वैसी फ़ोटो। मतलब कि एक एक हड्डियां जो हैं आप पूरे बॉडी की देख सकते हो, पूरे नस नस देख सकते हो। इतना उनका शरीर ने ऐसा तपा रखा था। तो उन्होंने कहा कि गुरुजी ये क्या शरीर की हालत बना रखी है आपने, कुछ लेते क्यों नहीं हैं? कुछ लिया करो, शरीर से साधना करना है। आदिनाथ भगवान ने तो कहा है, शरीरम आद्यम खलु धर्म साधनम, शरीर धर्म का साधन है, तो थोड़ा तो ध्यान दिया करो। बोले जितना ध्यान देना है उतना देता हूँ। बोले देखो गांधी, मेरे पास 2 बगीचे हैं नवीन, 2 बगीचे हैं। बोले अच्छा, एक अंदर का बगीचा है और एक बाहर का बगीचा है। मैं एक बार में एक का ही ध्यान दे सकता हूँ। यदि मैंने बाहर का बगीचे का ध्यान दिया तो अंदर का बगीचा क्या हो जाएगा? सूख जाएगा, मुरझा जाएगा। और मैंने अंदर के बगीचे का ध्यान दिया तो बाहर का, तो जो सूखना है, जिसका काम आगे जाके सूखना ही है, तो उसे सूख जाने दो। लेकिन अंदर का जो बगीचा है उसे तो सूखना नहीं देना है। इसलिए मैं त्याग तपस्या साधना से अपने अंदर के बगीचे को सदा ही सिंचित करता रहता हूँ, सदा ही ध्यान रखता हूँ। यही बात यहाँ पर कही गई है कि जो व्यक्ति अपने जीव के उपकार में लग जाएगा तो उसका शरीर के प्रति ध्यान नहीं जाएगा। क्या नहीं जाएगा? यद्यपि शरीर के लिए जो उचित साधन है वो देगा, लेकिन शरीर के लिए नहीं जिएगा। लोग दुनिया में क्या जीते हैं? 24 घंटे शरीर के लिए जीते हैं। किस लिए जीते हैं? हाँ, मतलब कि अब देखो, जैसे फेस को साफ करना है तो हजारों आइटम फेस के साफ वाले आ गए। लोगों की बाथरूम भरे रहते इन्हीं चीज़ों से। ये आँख का है, ये नाक का है, ये कान का है, ये हाथ का है, पैर का है, पता नहीं क्या क्या है। किसके लिए है ये? किसके लिए? सारा जितना भी विज्ञान है आविष्कार कर रहा है, किसके लिए आविष्कार कर रहा है? बोलो। आज लाखों प्रकार की दवाई का आविष्कार हुआ है तो किसके लिए हुआ है? बोलो। इस शरीर के लिए हुआ है। आत्मा के लिए आज तक कोई आविष्कार नहीं हुआ कि आत्मा कैसे परमात्मा बने, इसके लिए कोई आविष्कार नहीं हुआ है। वो सारा का सारा जो भी आविष्कार हुआ है वो तन के लिए हुआ है। तन की रक्षा, तन की सुरक्षा, तन की सौंदर्यता, मतलब 24 घंटे इस शरीर के लिए सारा का सारा साइंस लगा हुआ है, सारा का सारा विज्ञान लगा हुआ है। लेकिन वो आत्मा की शक्ति को मान ही नहीं पा रहा है, आत्मा की शक्ति को जान ही नहीं पा रहा है। भले प्राणी को ये भी नहीं पता है आत्मा के बिना तो इस शरीर की स्थिति भी नहीं है। क्या नहीं है? यदि आत्मा निकल जाए तो शरीर बोलो क्या करेगा?
विश्व के सारे वैज्ञानिक इकट्ठे हो जाएं और एक नेचुरल अपना ब्लड बना के दिखा दें, एक बूंद ब्लड बना के दिखा दें, तो कोई साइंस भी ब्लड नहीं बना सकता, क्योंकि इस ब्लड के बनाने में भी आत्मा का ही सहयोग है। किसका सहयोग है? इतनी सारी खोज की है, एक हरी पत्ती बना के दिखा दे कोई सी भी पेड़ की, बना ही नहीं सकता, ठीक है ना, क्योंकि जब तक आत्मा का परिणमन उस पदार्थ में नहीं होगा तब तक कुछ चीज़ आत्मा के परिणमन से ही ये पुद्गल जो है ब्लड रूप होता है, हड्डी रूप होता है, सारी चीज़ रूप होता है। साइंस क्या कर सकता है? प्लास्टिक की चीज़ तो बना सकता है, केमिकल की चीज़ बना सकता है, 2-4 चीज़ क्रिएट करके बना सकता है, लेकिन जो नेचुरल चीज़ें हैं उन्हें कोई वो आत्मा की पावर है, आत्मा की शक्ति है। तो साधना करने से तो शरीर वैसे ही स्वस्थ हो जाता है, साधना करने से शरीर तो वैसे ही सुंदर हो जाता है। क्या हो जाता है? यहाँ लिखा है शास्त्र में, भक्ति सुंदर रूपम, भक्ति करने वाला का अपने आप ही सुंदर रूप हो जाता है, स्वस्थ शरीर हो जाता है, साधना करने वाले का सुगंधित शरीर हो जाता है, उसे इत्र लगाने की ज़रूरत ही क्या है। आपके मुनिराज जो हैं स्नान नहीं करते हैं, क्रीम पाउडर नहीं लगाते हैं, तो क्या बदबू आती है क्या है? और आप लोग रोज़ लगाते हो तो हमको नाक बंद करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है कि ये आगे सेंट वाली अम्मा, ठीक है ना, थोड़े दूर रहो, दूर से रहो। तो वैसी चारित्र की सुगंध है, वैसे ही त्याग तपस्या की सुगंध है, ये अपने आप ही। इसलिए आत्मा का उपकार करो तो शरीर का भी अपने आप थोड़ा बहुत उपकार तो हो ही जाएगा। लेकिन जो कह रहे हैं कि पूर्ण रूप से आत्मा का उपकार करेंगे तो निश्चित ही पूर्ण रूप से शरीर का उपकार होगा ही होगा, और जो पूर्ण रूप से देह के उपकार में लग जाएंगे तो उसका नियम से जीव का अपकार होगा ही होगा। शेष विषय कल। हाँ स्वामी जी, नवीन 9 बार नमो प्रजोत्तक।